गुड मॉर्निंग डैलस, गुड इवनिंग हमारा इंडिया, हमारा गुजरात, वो भी गुड इवनिंग अहमदाबाद बोलते हुए आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका आरके, आपका आरजे राजीव कुलकर्णी फिर एक बार आपको भारत अन्वेषण यानी एक्सप्लोर इंडिया कार्यक्रम में स्वागत करता हुआ। आज का डेट है सितंबर 24, 2023। सुबह का टाइम हो रहा है यहाँ पे 10:30, वो भी सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम ऑफ यूएसए, और डेफिनेटली 9 PM इन इंडिया। अभी तो कईयों का डिनर का टाइम है, कईयों का अभी भी स्नैक या कॉफ़ी या चाय वाय चल रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली संडे का टाइम है, आराम से बैठ के ये कार्यक्रम देखेंगे करके ये सोच के मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ भारत अन्वेषण कार्यक्रम में। प्रति भानुवार या प्रति इतवार को हम लोग ये कार्यक्रम शुरू होने के पहले भगवान को याद करके शुरू करते हैं। चलिए आज भी भगवान को याद करते हैं, वो भी हमारे श्री गणेश जी के साथ। ज्वाला सी जलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है, उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे, जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियां लाख हो, कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा बोलते हुए आप सबको भारत अन्वेषण कार्यक्रम में स्वागत कर रहा हूं। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी। प्रति इतवार को हम लोग ये कार्यक्रम लेके आते हैं। भारत अन्वेषण में कई डिफरेंट पर्सनालिटीज हुआ या कई डिफरेंट चीज़ें होती है या जगह होती है, लेकिन हर इतवार को एक नया अंदाज लेके, एक नया जो पर्सनालिटीज लेके हम आते हैं। और उस आज के जो गेस्ट के बारे में बताने के पहले मैं आपको सबको मतलब थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज योर 1 hour इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You are watching this program, you are sharing the link, you are subscribing the channel। इससे बहुत हमारे जो गेस्ट हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि इतने सब्सक्राइबर्स है तो इतने व्यूअरशिप भी रहेगा, तो ये सोच के उनको बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेटली ये लिंक ज़रूर शेयर करिएगा, ये चैनल शेयर करिएगा और बहुत से बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिएगा।
चलिए, कार्यक्रम शुरू होने के पहले डेफिनेटली हमारे सपोर्टर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज विदाउट द सपोर्टर्स ये कार्यक्रम या चैनल चलाना बहुत ही मुश्किल है। इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। वैसे ही हमारे संदीप सदानंदप्पा जो A&V पर्सपेक्टिव, जो अपना हॉबी से ये पैशन लेके ये हमारा जो टेक्निकल सपोर्टिंग टीम चला रहे हैं बेंगलोर में बैठ के, थैंक यू वेरी मच संदीप फॉर डूइंग दैट। तो ये हमारे जो गेस्ट है वो स्पेशल है। आपने आज का जो इनोकेशन सॉन्ग में भी सुना होगा, बहुत ही जबरदस्त परकशन था, और जबरदस्त मतलब इतना वाइब्रेंट परकशन था। अजय अतुल जी के कंपोजिशन वो सॉन्ग जो अजय जी ने जो गाया है, डेफिनेटली दैट इज फ्रॉम द मूवी अग्निपथ। लेकिन आज हमारे जो गेस्ट है वो भी ऐसे कुछ रिलेटेड है, लेकिन वो आने इधर उनको बुलाने के पहले ये थोड़ा सा छोटा सा उनका क्लिपिंग देखते हैं। आइए। With over 2 decades of experience in percussion and drums, performances in more than 1,000 shows, including 4 national-level reality TV shows such as India's Got Talent, Entertainment के लिए कुछ भी करेगा and हिंदुस्तान के हुनरबाज, a teacher to more than 10,000 students, running the highly acclaimed academy Rhythm Pulse, innovator of more than 100 plus instruments. Some are first in India and some are first in the world. Holder of prestigious awards like World Records India, Harvard World Records London, a trendsetter musician, winner of Achievers Award and Genius Award for Innovations, owner of the first percussion girls band of Gujarat, initiator of the unique concept of group drumming. He is all set to unveil a musical journey like never before. Get ready to witness the magic of rhythms, presented to you by a musician, a percussionist, a leader, a cool drum facilitator, the man himself, Mr. Akul Rawal. Ladies and gentlemen, let's put all our hands together and welcome our guest for the evening, Mr. Akul Rawal. नमस्ते अकुल जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, कैसे हो आप? हम ठीक है अकुल जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे देख के। हम तो डेफिनेटली कई बार हम लोगों ने फ़ोन पे बात किया है, ऑडियो सिर्फ सुना है, लेकिन वीडियो के साथ जो आप अपना ये अंदाज कुछ अलग ही है। और पीछे जब देख रहा हूँ इतने सारे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स है, वो देख के इतना मेरा अभी मन उछल रहा है कि मैं उधर आके स्टार्ट प्लेइंग दोज एज वेल। जितने मतलब आप परकशन में इतने माहिर है, जैसे मतलब वर्ल्ड एक्लेम्ड यू आर परकशनिस्ट एंड ऑल्सो इंडिया का तो खैर माने हुए परकशनिस्ट है। अकुल जी, यू आर नाउ सिटिंग इन व्हाट पार्ट ऑफ गुजरात? किधर से आप बात कर रहे हैं? आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद से गुजरात का जो लीडिंग सिटी है अहमदाबाद, उससे मैं वहाँ से मैं हूँ, और मैं बचपन से यहाँ ही रहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो मैं सीमा जी, दैट मीन्स स्मिता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने जो है बोला कि अकुल जी से तो बात करनी पड़ेगी आपको, डेफिनेटली यू हैव टू ब्रिंग अकुल जी ऑन भारत अन्वेषण कार्यक्रम। तो थैंक यू वेरी मच सीमा जी स्लैश स्मिता जी मैं बोलूँगा, फॉर रेफरिंग अकुल जी फॉर दिस कार्यक्रम। एंड विद दैट विल स्टार्ट आवर टुडेज इवनिंग, अपना जो कार्यक्रम शुरू करेंगे। अकुल जी, आप मेरे को बताइए कि आप बचपन से अहमदाबाद में आप बोल रहे हैं कि रहते हैं। यू स्टार्टेड योर व्हाई दिस म्यूजिक, मतलब इंटरेस्ट आपको कैसे पैदा हुआ, कब से आपने ये स्टार्ट किया ये चीज़? म्यूजिक रन्स इन अवर फैमिली। मम्मी अच्छा। मेरी बहुत अच्छा हारमोनियम बजाती थी। जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने सुना था। मेरे पापा अच्छा। इज़ अ वेरी गुड लिसनर, ही इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ मिस्टर शंकर जयकिशन, and he was he's a big fan of Shankar, and my brother is a very big music director. He is a noted Gujarati film music director, and वो जब छोटा था मेरा ब्रदर और मैं भी बहुत छोटा था,
So he brought an harmonium and he was practicing on the harmonium. He loved the melody section and I used to tap on the table. So मैं बहुत टेबल पे बजाता रहता था. फिर मैंने पापा को बोला, पापा प्लीज़ मुझे एक रिदम इंस्ट्रूमेंट दिलाइए. तो पापा ने ऑयल टीन्स दोनों वेल्ड करके दे दिया, बेटे ये बोंगो है, बजा. That was my first instrument. Then my musical journey started. फिर ब्रदर जो बजाते थे उसको उनको देख के उनके बैंड में सब मैं जाता था उनका शोज़ देखने और देख देख के फिर मैं सीखा. फिर धीरे धीरे ब्रदर के बैंड में मैं एंटर हुआ और फिर मैं भी चीफ रिदमिस्ट बना उनके बैंड में. Very nice, very nice. And that was at the age of what approximately? During my college days. I am College talking about days my में. college. I started अच्छा, this thing. I started tapping on the tables and everything from my 6th standard. But क्या बात है, क्या बात. That's such a coincidence. Even I used to do the same thing, 6th standard से. yeah, and I have not taken any formal training in rhythms and everything. From my instinct only I play this thing. वाह, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सर. ये तो आप मेरे को खैर वो आगे जाके बात होएगी. मैं किसी बड़े हस्ती की बात करने वाला हूं तो उनकी मतलब जो है ना उनके जो याद दिला रहे हो आप. जैसे आपने बोला कि इंस्टिंक्ट से आप बजाते हो या जो भी इनोवेशन के भी आप जैसे बात होएगी उसके बारे में भी बात होएगी. तो लेकिन जब ये सब हुआ तो व्हाई यू, बिकॉज आई नो दैट आपने बोला कि 6th स्टैंडर्ड से आपने टेबल बजाना स्टार्ट कर दिया, तो दैट डेवलप्ड द इंटरेस्ट ऑफ यू बिकमिंग अ परकशनिस्ट. Yeah, because I had always great fascination for rhythms. I always Rhythms, loved rhythms to listen to the rhythm. When I was listening to the song during my childhood days, my focus was entirely on the rhythmic part of the song. So I was very much attracted by the rhythms. So I chose rhythm as my music thing. आज तो बहुत अच्छा होने वाला है शो क्योंकि बिकॉज आई एम ए बिग फैन ऑफ रिदम टू. Yeah. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो बट यू हैड एनी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अदर इंस्ट्रूमेंट अदर देन जैसे रिदम बेस्ड या परकशन? Yeah. Basically, I was fascinated by the rhythms, the percussions and the drums. But Okay. I love bass guitar also. Okay. But my problem was that during my those days, most of the guitars were righty and the guitars were on the right side. So I was lefty, so I had to make the special bass guitar. But as my rhythm and the percussions are so deep कि एक जन्म कम होता है उसको सीखने के लिए. सीखना वीखना चालू किया, बजाना चालू किया तो ये तो लगा कि जस्ट अभी ओशन में मैंने सिर्फ एक उंगली डाली है, ऐसा है. That's very modest of you कि ऐसे मतलब इतना जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के बावजूद आप तो मतलब बोल रहे हैं कि ओशन में सिर्फ एक उंगली डाला है. दैट इज वेरी मॉडेस्ट ऑफ यू टू से दैट, क्योंकि that shows your quality of how a person you are, how humble and how nice you are, and that is how you are able to इतना सारा आप सीख सकते हैं, इतना सारा आप डेडिकेट कर सकते हैं. लेकिन आप बताइए कि भाई अभी अहमदाबाद में जो आप ये रिदम का जो सेटअप है, दिस इज यू आर यूजिंग इट टू गिव एजुकेशन या पढ़ाने के लिए है, या यू ऑल्सो डू प्राइवेट शोज ऐसे जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा के साथ लगे होंगे या उनके साथ फ्रीलांसर ऐसे कुछ काम करते हैं? हाँ, पहले मैंने बोला जैसे मैं ऑर्केस्ट्रा में बजाना मैंने स्टार्ट किया, फिर आज से 30 साल पहले मैंने सिखाना स्टार्ट किया और last 30 years, since last 30 years I am teaching students and I have trained more than 10 to 12,000 students still in drums and percussions. और बहुत से लड़के हैं जो बहुत आगे निकल गए हैं, कईयों ने करियर्स बना दिए, कई बॉम्बे इंडस्ट्री में जा रहे, कईयों ने स्टूडियो बनाया है. और जब प्राउड होता है जब एक स्टूडेंट बहुत आगे जाता है रिदम में, तो ऐसा लगता है कि चलो हमने जो उसको ट्रेनिंग दी वो उसको काम में आई लाइफ में. वाओ, व्हाट ए, आई मीन 10-12 हज़ार स्टूडेंट्स को ट्रेन करना मतलब इट्स नॉट ए जॉब, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वर्क. और जो लोग उस चीज़ को लेके आगे जाके अपना कुछ करियर बना रहे हैं, अपना लाइफ बना रहे हैं, डेफिनेटली एज ए गुरु यू विल फील द बेस्ट, you're top of the world, ऐसा मतलब फीलिंग होता है. लेट्स टेक ए क्विक, अपने दर्शकों को ये छोटा सा मैं क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ जैसे आपने रिदम के बारे में बोला, तो लेट्स सी दैट.
innovation is my passion. So this time I have created a unique acrylic globe shaker. I have attached the globe shaker on an hi-hat stand. Now listen to the sound of this acrylic globe shaker. Now the twist in the tail. Now see how this acrylic globe shaker goes with the track. हर अता है हंसी नजर न लग जाए कहीं हर तेरी हर अता है हंसी हंसी नजर न लग जाए कहीं आरज़ू हो जरूरत हो तुम बड़ी खूबसूरत हो खूबसूरत हो तेरी हर अता है हंसी नजर न लग जाए कहीं आरज़ू हो जरूरत हो तुम बड़ी खूबसूरत हो खूबसूरत हो क्या बात है, क्या बात है. I mean, I was just carried away with that globe shaker, right? That's what you call it as. Yeah. And also going with that the Congo beats. I mean, that's amazing. So yeah, like how you did this globe shaker? Why you got that idea of making that? इसके पीछे एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है. एक please, जयपुर के एक प्रोफेसर है. हाँ जी. वो एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में उनका एक दिन मेरे को ऊपर फ़ोन आया कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने आपका बहुत इनोवेशंस देखे हैं, सो आई एम सो इंस्पायर्ड बाय थिंग, तो आप मुझे कुछ बोलिए कि मैं भी कुछ बनाऊँ. तो मैंने उनको बोला कि आप कुछ टायर में से कुछ ट्राई कर सकते हैं. तो उन्होंने टायर में से एक छोटा कुछ इंस्ट्रूमेंट ट्राई भी किया, बहुत अच्छा था इंस्ट्रूमेंट. तो फिर बताया कि ये तो हो गया, तो अकुल जी अब दूसरा कुछ बोलिए. तो मैंने बोला मेरे माइंड में एक अपना ग्लोब होता है ना, अपना ग्लोब जो वर्ल्ड का, उसका एक आइडिया, उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट बनाने का आइडिया है मुझे. तो मुझे वो एक्रेलिक शेप में चाहिए, ग्लोब शेप में. तो उनके बोला कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, मैं आपको भेजता हूँ. तो ही सेंड अच्छा. तो ग्लोब को अंदर मैंने एक हाई हेड, ड्रम की हाई हेड्स होती है जो ऊंची नीची होती है, हाँ, उसके correct. स्टैंड में उसको फिक्स किया, अंदर एलईडी लाइट्स लगाई और बाहर मोती होती है ना, उसकी सैर हाँ. लगा के ये उसका ग्लोब बनाया, उसको फ्रोस्ट किया और उसको जैसे फुट पैडल बजाए तो उसकी तरह बजा के मैंने ट्राई किया और लकीली हो गया. तो कोई एक परकशनिस्ट है और इफ ही इज गोइंग टू प्ले बोथ द इंस्ट्रूमेंट, सो विल बी प्लेइंग परकशंस एज वेल एज कॉन्गास. सो एक Yes, आदमी yes. दो काम कर सकते हैं, इसका आइडिया के पीछे ये सोच थी. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी इनोवेटिव है. एंड डेफिनेटली ये चीज जो है एज ए परकशनिस्ट पीपल डेफिनेटली कैन यूज इट. एंड दैट इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर शेकर वाज सो गुड. इट हैड अ डिफरेंट टच ऑल टुगेदर. हाँ, तो चलिए आपका तो कुछ एक दो इनोवेटिव का कुछ इंस्ट्रूमेंट देखते हैं. आप बताइए क्या है आपके साथ आज. बहुत से इंस्ट्रूमेंट है. देखो ये है पीवीसी पाइप. पीवीसी पाइप में से मैंने ओह माय गॉड, बोंगो बनाया है और उसके ऊपर जो स्किन है, द स्किन इज अपनी बिस्लरी की जो बॉटल्स होती है उसकी स्किन है. टोटली रिसाइकल्ड बोंगो. ये बोंगो है. फिर ऐसे वाओ, बहुत से इनोवेशन के ये जैसे अपने ढक्कन्स होते हैं. मैंने वेस्ट और स्क्रैप में से बहुत इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं क्योंकि मेरे लिए कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है. मैं कहीं से So, भी ये very brilliantly said, very brilliantly said. Sorry to interrupt you. Yeah, no problem. दर्शकों को ये बताऊं, पीवीसी पाइप्स का अगर कोई टुकड़ा उकड़ा पड़ा हो उसको फेंकेगा नहीं, क्योंकि
अभी हमारे पीछे पीछे 2 हफ्ते पहले हमारे साथ डॉक्टर राजगोपाल जी जो थे, ही इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बोला था कि प्लास्टिक इज नेवर ए वेस्ट, प्लास्टिक इज ए रिसोर्स, ओके, बिकॉज दैट कैन बी यूज टू पुट इन वर्क। जैसे रोड बनाना है या कोई भी चीज के लिए वो उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप भी जो अभी बता रहे हो कि भाई कोई भी चीज आपको वेस्ट नहीं होता है। दर्शकों को ये बताऊं, देखिए उन्होंने एक बोंगो बना के दिखाया कि इवन द बिस्लेरी पानी का जो बॉटल है उससे लेके उन्होंने वो बोंगो का कवर बनाया। क्या बात है अकुल जी, रियली ट्रूली एन इनोवेटिव आइडिया। हाँ जी, और बताइए सर। ये है ढक्कन होते हैं अपने बॉक्सेस के, तो उसमें से मैंने क्रैकर्स बना दिए, उसका नाम दिया है ढक्कन क्रैकर। ओके, फिर अपने पहले गोल्ड स्पॉट और थम्स अप की बॉटल्स आती थी, उसके जो हाँ जी, हाँ जी, उसके ऊपर से भी मैंने क्रैकर्स बना दिए। इट्स अ वेरी गुड क्या बात है, एब्सोल्युटली, एंड साउंड्स गुड आल्सो। ये होम्योपैथिक की बॉटल्स है, उसमें से भी मैंने शेकर्स बना दिए। आई टोल्ड कि कोई वेस्ट नहीं जाता है। ये कोकोनट शेल्स है, उसमें से शेकर्स है। अरे बाप रे, बताइए। बहुत सी चीजें हैं। ये है गैस स्टव नॉब्स, उसमें से भी शेकर्स बन सकते हैं। ओह, इट्स अमेजिंग अकुल जी, अमेजिंग। इवन पुरानी चाबियां होती है, उससे भी साउंड निकल सकता है। था, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। So, तो बहुत आज से ढक्कन है या चाबियां है, कोकोनट के जो शेल्स है, ये सब आप संभाल के रखिएगा। उससे आप एक छोटा सा परकशन का साइड जो होता है वो साउंड क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली उसको ऐसे मत फेंकिएगा। यू कैन यूज दोज थिंग्स एंड पुट इट इन वर्क, है ना अकुल जी? सही बोल रहा हूँ? अच्छा, ये जैसे पीवीसी का बोंगो बना है, ऐसे पीवीसी की पाइप्स को के अंदर एक मटेरियल डाल के उसके पीवीसी शेकर्स भी बना दिए। क्या बात है। सो ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स मैंने क्रिएट किए हैं। इधर लाना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि बड़े छोटे बहुत है, पर आपको दिखा सकते हैं कि डिफरेंट ये इंस्ट्रूमेंट है। ये है कोकोरिको, जैपनीज कोकोरिको है, और अच्छा, एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट परकशन है। वाओ, फिर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये है कजीटा करके बॉक्स है, उसको ऐसे ही बजा सकते हैं। वाओ, इवन कंप्यूटर की कार्ट्रेज होती है, उससे भी यू कैन क्रिएट द साउंड। इंक कार्ट्रेज, ये सब फेंक देते लोग। आई नो। ये बहुत मैंने बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी बनाए जो फॉली साउंड के लिए यूज होते हैं, बैकग्राउंड स्कोर्स के लिए, फिल्म म्यूजिक में यूज होते हैं। उसमें से एक ये इंस्ट्रूमेंट है, ये थंडर ट्यूब है, और एक फटा हुआ ढोल था, और ये खाने का डब्बे का ढक्कन है, उससे मिक्स करके ऐसे आपको जो हॉरर साउंड क्रिएट कर सकते हैं। शाबाश। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो जब तक अकुल जी अपना दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे, चलिए। अच्छा, चलो, लेके आ ही गए। ये है, आपको ऐसा लगेगा कि रेन का साउंड आ रहा है, रेनफॉल। क्या बात है, वाह वाह। तो अकुल जी, बिफोर यू डेमोन्स्ट्रेट फर्दर, कुछ अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ओके। तो अच्छा लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटस्टैंडिंग अकुल राहुल जी, hearty congratulations. Knowing about you, your achievements are wonderful, sir. Wow, amazing, और amazing, wow फिर से, and you are always a great percussionist. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक वाइब्रा स्लैप करके इंस्ट्रूमेंट है, वो भी हमने बनाया है, और इट्स क्रिएट्स एन हॉरर साउंड।
वाह, फिर अभी ये मेरा लेटेस्ट यूट्यूब के ऊपर सेंसेशन हो गया इंस्ट्रूमेंट, दिस इज कॉल्ड अ मल्टी अच्छा। चैम्बर ड्रम। इसमें डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, तो डिफरेंट चैम्बर से डिफरेंट साउंड निकलते हैं। इसको उल्टा करोगे तो और 5 चैम्बर्स आएंगे। वाह, तो ये एक मल्टी चैम्बर यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। और एक सबसे यूनिक दिखाता हूँ अभी, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। दिस इज अ टायर का हॉर्न, टायर में से बनाया है पूरा। ऐ शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है टायर, हाँ, कलर टायर। वलर लगा के। और क्या बात है अकुल जी, एकदम मतलब टायर से लगता ही नहीं कि वो टायर है। हाँ, उसके ऊपर जो लेयर लगा है, जो वो किस चीज का बना है? ये एक इसके ऊपर वीनियर है। अच्छा, वीनियर एक मटेरियल आता है एकदम पतला हुआ, वो ऊपर लगाया अच्छा। है। अंदर स्नेर वायर्स यूज किए हैं, काहोन का इफेक्ट हुआ है। और पीछे उसको थोड़ा बंद करके एक छोटा वाला होल दे दिया है। वाह, तो ये जो उसको जो विनियर जो लगाया है, दैट इज यू आर पुट इट विद अ ग्लू। या Solid ग्लू सॉलिड ग्लू से लगाया है। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड सर, इट्स रियली इनोवेटिव, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आइडिया। So this is और मैं आई हैव गॉट नेक ऑफ मेकिंग इंस्ट्रूमेंट, सीइंग द थिंग्स। मैं अफ्रीका गया था, तो वहाँ मैंने अच्छा। ये एक चीज़ देखा था। वहाँ वो हाँ जी। डेकोरेटिव पार्ट में ये पड़ा था, तो फिर उसको ले आए, उसको साफ किया, उसके ऊपर ये बीड्स लगा दिए और इसको शेकरे की तरह इंस्ट्रूमेंट बना। फेमस इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफ्रीका। So ऐसे I have made around 130 instruments of my own. वाओ, इतने से थे जो मेरे साथ में अभी छोटे ला सकता, वैसे बड़े भी बहुत है और बहुत है इंस्ट्रूमेंट। बहुत बढ़िया। इन्हें- आपने जब इनोवेट, हाँ जी, बोलिए। बताइए। नहीं तो मीन्स ये एक और, कहीं से भी Sorry. इंस्ट्रूमेंट, नो प्रॉब्लम। ये कहीं से भी अभी एक सेंस डेवलप हो गई है कि कहीं से हाँ कोई जी। साउंड कैसे निकाला जा सकता है, तो उसके ऊपर हाँ जी। हमेशा वर्किंग रहता है। और मैं और मेरी टीम में एक मेरे फ्रेंड है दीपक भाई करके, वो सब मेरे आइडियाज के ऊपर वर्क करते हैं और वो बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी क्रिएटिव ऑफ यू, एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली दीपक भाई भी, कि जो आपके साथ इसमें सहयोग है और हाँ, बहुत आपको बड़ा सहयोग साथ है। भी देते हैं। एंड और एक कमेंट है, अमेजिंग सर, वी नीड मोर आर्टिस्ट लाइक यू। Yeah, बहुत, कितनी अच्छी बात है, कितने अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो लेकिन दर्शकों को ये बताऊं, अकुल जी ने बोला कि भाई उनको जो है आवाज कुछ सुन के आइडिया आने लगता है, या कोई चीज दे के आइडिया आने लगता है कि भाई इस चीज को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय एडिंग सम मोर वैल्यू टू इट। कोई मतलब जैसे उन्होंने अफ्रीका गए थे, तो उधर एक चीज उनको दिखाई दिया, देन ही पुट इट दैट इनटू वर्क एंड ही मेड ए इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही एक हमारे हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। डेफिनेटली आपने थोड़ा सा तो गेस किया होगा, एंड ही वाज नन अदर देन, डेफिनेटली मैं बोलूंगा अभी, लेकिन ही यूज्ड टू डू व्हाट, अगर चाय पी रहे हैं, चाय पीने के टाइम में अगर चाय का अगर बूंद भी कहीं पे गिर गया, पानी में गिर गया, या पानी का बूंद जैसे कोई कप में गिर गया, टकम जैसे आवाज आया, टकम, तो वो बोलते थे अरे यार इसको म्यूजिक में डाल दो। वो म्यूजिक होता था टकम चिकिंग टकम चिकिंग टकम चिकिंग टकम चिकिंग, राइट। तो आपने तो डेफिनेटली गेस किया होगा वो, एंड हु इज दैट करके, पंचम दा। Pancham Da, that is correct. Absolutely, absolutely brilliant, Rahul Dev Burman ji, and definitely उनके बारे में क्या कहना, आई मीन द होल वर्ल्ड नोस। हिंदी सिनेमा के म्यूजिक इंडस्ट्री को पूरा मतलब बदल दिया था। चलिए एक छोटा सा ये वीडियो देखते हैं पंचम दा के ऊपर।
जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे अपना छोटा सा घर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। वाह 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 वाह। उसमें कम से कम मैंने कुछ 6 इंस्ट्रूमेंट्स देखी। अभी हमको ये गाना थोड़ा सा कट करना पड़ा क्योंकि इट्स ए लॉन्ग सॉन्ग, तो लेकिन अकुल जी से ज़्यादा बात करनी है तो डेफिनेटली वी कट दैट इनटू लिटिल अर्लियर। तो लेकिन 6 इंस्ट्रूमेंट्स तो मैंने देखी, जितने अभी देखी है, लेकिन उसमें से एक तो एकदम आई कैचिंग रहा, द वन विच वॉज मेकिंग। उसके बारे में बताइए। ये पंचमदा का मेन इंस्ट्रूमेंट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। इंस्ट्रूमेंट का नाम है ग्यूरो और ओके। और अरे वाह। उसको रेसो बोलते थे। बहुत से सॉन्ग में यूज है। मेरे सामने वाली खिड़की में प्यार हमें किस मोड़ पे। Yes, और yes. एक सॉन्ग चालू कर, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। एक अमृत राव और काटकर एक करके मैं ऐड करना चाहता हूँ जो बहुत ही फेमस है, हाँ
सच मेरे यार हाँ, तो है। मैं उसको प्ले करके ही बताता हूँ आपको. Okay? अच्छा अच्छा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. Thank हाँ जी, you. बताइए. पंचमदा के एक अमृत राव काटकर करके थे आदमी, जो अच्छा. म्यूजिशियन थे. उन्होंने हाँ जी. पंचमदा के 90% सॉन्ग्स में ये रेसो रेसो या ग्यूरो बजाया है. और आप मान सकते हो कि एक आदमी हर रोज सुबह आता है रिकॉर्डिंग में यही बजा के जाने का उसका काम. दैट इज पंचमदा. और पंचमदा I'm a biggest fan of Panchamda. I call Panchamda Me too, means R.D. Burman means research and development. मैं 25-30 साल से रिसर्च कर रहा हूँ पंचमदा के ऊपर, और अभी मैं सिर्फ आधे पंचमदा को जाना हूँ. मैं इतना डीप है उनका काम, इतना. ही वॉज 40-45 years ahead of his time. और Yes. and I am always telling to my students and all my friends and के after some years music will be referred as music before RD and music after RD. Just like क्या this. बात है, क्या बात है. एब्सोल्युटली, वेरी वेरी वेल सेड, वेरी वेरी वेल सेड. ये होने वाला है, बिकॉज वॉट एवर म्यूजिक अभी आप देखिए ना, 70s का देखिए, या जो भी आर डी बर्मन ने जो कंपोजिशन किए हैं, इवन टुडे दे आर रिवाइव्ड और रीमिक्स जो करते हैं, और एक के गाना एक जो है वो लोग चूज करते हैं. एवरीथिंग बिलोंग्स टू आर डी बर्मन. R.D. Burman is the world's most remixed music director in the world. Absolutely, and a very innovative, very innovative. All this inspiration and all this instrument are been only and only inspired from Panchamda. I'm a biggest fan of Panchamda. When I saw Hum Kisi Se Kam Nahi and the competition song, I became a great fan of Panchamda. Absolutely, especially the rhythm part of his movies. Absolutely brilliant. कितना अच्छा लगता है. And R.D. Burman's rhythm arranger was Mr. Maruti Rao Kir. He was a great rhythm arranger. And वो मारुति राव ने ऐसे रिदम अरेंज की है जो आज भी हम जब बजाते तो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, तो इतनी मेहनत करके वी गेट टू द ओरिजिनल थिंग. वाह वाह. सर, आपने बताया कि भाई स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी कितने स्टूडेंट्स आपके जो ये पाठशाला में है? अभी अराउंड 150-200 स्टूडेंट्स होंगे मेरे पास सीखते हुए. और अच्छा. हर वक्त इतनी रेशियो के स्टूडेंट्स रहते हैं और सीखते हैं. वर्षों से कई स्टूडेंट्स हैं जो अराउंड 10, 15, 18 ईयर्स से सीखते हैं. कई नए आते जाते हैं. उसमें क्या है, बिकॉज आई ऑलवेज टेल के म्यूजिक इज जस्ट 2 things. वन इज पेशेंस एंड वन इज प्रैक्टिस. तो जितना आप दोगे ईयर्स, इतना आप आगे निकलो. मैं अपने आप को तो एक ये उंगली के बराबर गिनता हूँ कि अभी तो बहुत आगे जाना है. म्यूजिक इज जस्ट एन ऑप्शन. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. जो जैसे आप स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, इज इट लाइक लिमिटेड टू ओनली पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट वो सिलेक्ट करते हैं, या आप उनको एबिलिटीज को देख के आप बोलते हैं कि भाई ठीक है तुम ये बजा सकते हो? या मीन्स मिनिमम पहले क्या होता है, माई क्लास देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बट मैं जो सिखाता हूँ वो परकशंस एंड ड्रम्स है. अगर बच्चा छोटा होता है 5 साल का 6 साल का, तो वी ऑलवेज सजेस्ट टू स्टार्ट विद अ बोंगो, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट विच इज इजीली एडेप्टेबल, और वो उनको मालूम पड़ जाएगा और सीखेंगे. सो वहां से जर्नी स्टार्ट होती है. फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, फिर कॉन्गोज आते हैं, थुम्बाज आते हैं, फिर आज की मॉडर्न जनरेशन के इंस्ट्रूमेंट काहोन है, डरबुका है, जेम्बे है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स है, और ड्रम्स तक की जर्नी होती है. So he starts with one instrument and ends with lots of percussions and drums. So overall कोई भी जगह पे अगर वो जाता है, if he is pursuing music for longer time,
शॉर्टर टाइम में तो क्योंकि क्या है कि बहुत साल देने पड़ते हैं एक एक इंस्ट्रूमेंट के लिए. सो इफ ही परस्यूज फॉर लॉन्ग टाइम he can learn lots of rhythms and percussion instruments. और at a given time कभी सॉन्ग में वो बोंगो बजा सकता है, कभी कॉन्गो बजा सकता है, कभी काहोन बजा सकता है, कभी ड्रम्स बजा सकता है, कभी साइड परकशंस बजा सकता है. सो ही कैन बिकम अ वर्सेटाइल प्लेयर. सो हमारा गोल ऐसा होता है कि हमारे इंस्टीट्यूट से जो भी लड़का या लड़की निकले, बहुत सी लड़कियां भी मेरे पास सीखती है. वी हैव गॉट अ गर्ल्स बैंड ऑल्सो, और मेरी वाइफ है वो लीड करती है हमारे गर्ल्स बैंड में. शी इज ऑल्सो वेरी गुड परकशन. अच्छा, मेरी बेटी है, वो भी एक परकशनिस्ट और बहुत अच्छी अरे वाह, उनको भी डेफिनेटली बुलाना चाहूंगा. आपके ब्रदर को भी बुलाना चाहूंगा, क्योंकि ही इज आल्सो ए म्यूजिक डायरेक्टर. एंड एक बार एक फैमिली, सारे फैमिली को लेके एक भारत अन्वेषण का कार्यक्रम करेंगे जरूर. मेरे भाभी है, वो बेस गिटारिस्ट है, कंपोजर है, और बहुत अच्छे क्या बात है सर. गिटारिस्ट, कीबोर्ड, एवरीथिंग रन्स इन माय फैमिली. और मेरी लेट सिस्टर थी, वो भी बहुत फोक डांसेस में आगे थी, और शी वाज अ वेरी गुड एंकर. सो एवरीथिंग रन्स इन द फैमिली, म्यूजिक रन्स इन द फैमिली. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. और जो डेफिनेटली स्मिता जी ने तो एकदम मतलब आपको जो रेफरेंस किया है, शी इज ऑल्सो लाइक एंग्रोस्ड इन लॉट ऑफ म्यूजिक. उनको भी बहुत म्यूजिक का नॉलेज है और बहुत ही वेरी वेल कनेक्टेड है. तो इससे पता चलता है कि भाई मतलब आप कितने गहरी तरह से आप कनेक्टेड है इस म्यूजिक लाइन में. डेफिनेटली वी वुड लाइक टू हैव यू ऑल टुगेदर. एक बार भारत अन्वेषण में मैं सबको बुलाना चाहूंगा. इवन यू नो योर भाभी प्लेइंग गिटार एंड योर वाइफ प्लेइंग अगेन परकशन, आपकी बेटी, आपके ब्रदर, सब. यू नो इट वुड बी आवर ऑनर टू हैव यू ऑल. लेकिन अभी 150 स्टूडेंट्स आप जो मैनेज करते हैं, एंड दे लर्न एवरी डे, और इट्स अ वीकली 1-2 क्लास होता है या प्रैक्टिस होता है, कैसे होता है? ट्वाइस इन अ वीक क्लासेस होते हैं 2 आवर्स के लिए. क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत बर्डन हो गया, उनके डिफरेंट क्लासेस होते हैं, ट्यूशंस होते हैं. बिल्कुल. सो ट्वाइस इन अ वीक होते हैं क्लासेस, और एक मंथ के 8 सिटिंग्स होते हैं. तो उसमें वो आते रहते हैं और फिर सीखते रहते हैं. सो इसके लिए एक बहुत अच्छा आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि बच्चे जब नए आते हैं तो उनको डेफिनेटली उनकी जनरेशन की या आज की जनरेशन के, अरिजीत सिंह के, अमित त्रिवेदी के, शंकर एहसान लॉय के, या बहुत ए आर रहमान के, सब नए जनरेशन के उनको सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और नए बहुत ही अच्छे होते हैं. पर जब मैं उनको पुराने सॉन्ग सिखाने का स्टार्ट करता हूँ, जैसे पंचम दा का चुरा लिया है, महबूबा है, प्यार हमें किस मोड़ पे, जानो मेरी जान, गुलाबी आंखें, फिर उनको एक ऐसा फैसिनेशन होता है रिदम्स के साथ. फिर वो बोलते रहते, सर हमको नए नहीं, हमको सिर्फ एवरग्रीन और पुराने सॉन्ग सिखाइए. तो दिस इज द पावर ऑफ द ओल्ड सॉन्ग्स. Even the new generation are attracted to the old songs because they were the songs of the golden era with all the legend singers, musicians, lyrics writers together, coming together. Absolutely true, sir. वही मैं in fact I was thinking that अभी के गाने सुनता हूँ, with all due respect to the present musicians या music composers जो भी है, बहुत अच्छे गाने लेके आते हैं. But one difference I will always comment is पुराने गाने दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार आपको गाने का दिल करता है और आपको याद भी रहता है, वेदर इट इज मेलोडी और वेदर इट इज द रिदम, वेदर इट इज द राग के बारे में बोलो. लेकिन आजकल जो गाने एक बार सुन लिया तो खत्म. और तो पुराने, आप अंताक्षरी अगर खेलोगे किसी के साथ तो आप द बोलोगे तो दम मारो दम, ल बोलेगे तो लैला में लैला, यह बोलेगे तो ये जो मोहब्बत, कोई भी नया सॉन्ग आएगा ही नहीं माइंड में आपके. नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. क्योंकि बहुत हो गए, बहुत एक साथ बहुत सॉन्ग्स आते हैं. पुराने फिल्म्स में कम फिल्म्स आते हैं, अच्छे सॉन्ग्स आते हैं. अभी इतना आ जाए कि एक सुनो उसके बाद आता ही रहता है नया. इसके लिए ये एक तकलीफ हो गई है. ऐसा है. आपके बड़े भाई ने जी कमेंट किया, वाह वेरी नाइस, ही इज वेरी इनोवेटिव, ही आल्सो प्लेड विद माय मेनी फिल्म्स. आई एम हिज एल्डर ब्रदर समीर Rahul, music director from Dolphin Studio, Ahmedabad. Absolutely brilliant. Thank you very much, sir, for the lovely comment. And brother has got the most advanced Dolby Digital 7.1 studio in Ahmedabad, and he has done lots of jingles, ad films, Hindi films also. He's doing. He's also taking new artists for voiceover. He's doing great in the live shows field also. He has got good name in the Navratri and everything. That is the thing.
एब्सोल्युटली। अभी तो आपका नवरात्रि का वैसे भी वो सीजन आने वाला है, हाँ। अगले महीने से स्टार्ट होएगा वो, एकदम बड़ी जबरदस्त। तो आप ढोलक भी बजाते हैं और जो ढोल है वो भी बजाते होंगे डेफिनेटली। नहीं, मैं ढोल और तबले नहीं बजाता हूँ। मैं सिर्फ अच्छा। वेस्टर्न पार्टी बजाता हूँ, पर अभी कभी कुछ काम वाम चलाना हो तो बजा लेते हैं, बजा लेते हैं। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट में मैं इतना डीप जाना चाहता हूँ। और अभी तक मेरे कोई गुरु नहीं थे। सिंस हाँ जी। 2020 कोविड के बाद मैंने एक ऐड देखा, तौफीक कुरैशी सर जो जाकिर हुसैन के ब्रदर है, उस्ताद जाकिर हुसैन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। अभी कोविड से उसके बाद मैंने उनके साथ ऑनलाइन क्लासेस सीखने चाहिए, और एक जेम्बे करके अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर हाँ मैं जी। क्लासिकल सीख रहा हूँ। तो थोड़ा सा एक डेमो हो जाए सर जेम्बे का। हाँ, जेम्बे का मैं डेमो बताऊंगा आपको। हाँ और जी। उसमें थोड़े इंडियन बोल्स भी डाल सकते हैं उसमें। और अच्छा। ये जेम्बे मैं सीख रहा हूँ। और हाँ जी। ये मैं पहले बजाता था, पर अभी नई नई स्टाइल सीख रहा हूँ, क्योंकि हाँ जी। मैंने लाइफ में यही सुना है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो गुरु होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आई विल शो सम डेमो ऑन दिस जेम्बे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तिनक ता तिनक तिन धा तिनक तिन धा तिनक तिन धा तिनक तिन धा तिनक तिन ता 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 तिनक सर आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन इधर से। थैंक यू वेरी मच। Absolutely, absolutely. I mean, I was totally lost. I was totally lost. My God. क्या चलता है आपका, मतलब हाथ ऐसे चलता है, मतलब I was just watching, you know, your the hand, the fingers, and it's so amazing. Absolutely brilliant. Absolutely brilliant. Thank you very much, sir. बहुत अच्छा लगा सर। तो हाँ, जेम्बे के बारे में आप बता रहे थे, तो हाँ। So I am basically I am learning the classical style of the djembe. With अच्छा। All the tablas bowls have been played on the djembe, but we have to play it अच्छा। according to the styles of djembe. So Correct. sir obviously is a maestro. He has done lots Yes, of things, absolutely. the classical Yes. as well as the Bollywood film. So just taking the knowledge and exploring my knowledge and taking my knowledge to the next level. That is my goal now. Absolutely, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, because that shows your, you know, how simple you are a person, and you know you want to learn more, and Yeah. as you rightly said, एक जन्म काफी नहीं होता है ये संगीत सीखने में, स्पेशली रिदम या अपना परकशन में। और बहुत, एक बार बहुत, और ऐसा बोलना जाता है कि आपने किसी को बोल दिया कि भाई मेरे को आ गया रिदम्स,
वहां से आपका सीखना बंद होता है। कभी किसी बंद हो को जाता कुछ नहीं, बहुत डीप होता है, बहुत डीप होता है, सीखते ही रहो लाइफ में। बिल्कुल सर, आप तो मतलब इतने माहिर है, इतने एक्सपर्ट है। हम तो मतलब थोड़ा कोशिश करते हैं रोज, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, बट लेकिन मेरे को ये होता है कि हाउ मच टाइम यू मस्ट बी डेडिकेटिंग, हाउ मच प्रैक्टिस यू मस्ट बी डूइंग, हाउ मच रियाज होता है, क्या कितने सारे चीज इसमें होता है। जैसे आपने बहुत अच्छी चीज बोली थी शुरू में आज, कि एक होता है पेशेंस और एक होता है रियाज। ये दोनों बहुत जरूरी है अगर किसी को संगीत सीखने में या किसी को थोड़ा बहुत अपने आप में मास्टरी करने में। उसके बावजूद आप बोलते हैं कि भाई स्टिल यू आर लर्निंग फ्रॉम अनदर गुरु, दैट इज जस्ट अमेजिंग, दैट इज जस्ट अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छी बात है थैंक यू वेरी मच। सर। कमिंग बैक टू योर, आई वाज वाचिंग इन द बिगिनिंग, जैसे आपका वो इंट्रोडक्शन जो रील जो प्ले किया था, उसमें एक चीज मैंने नोटिस की कि भाई यू आर द फर्स्ट परकशन जो बैंड आपने, जो विमेन बैंड आपने जो परकशन के ऊपर आपने स्टार्ट किया, उसके बारे में कुछ बताइए सर। मीन्स अराउंड मीन्स 2001 में मेरे पास 2-3 लड़कियां सीखती थी, और फिर हमने सोचा कि ये लड़कियां सीख रही है तो उसको कुछ आगे ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा अभी रहा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां कीबोर्ड और गिटार और मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट, अभी रिदम इंस्ट्रूमेंट भी हो गए, बहुत सी लड़कियां सीखती थी। तो ऐसा सोचा कि क्यों ना एक बैंड बनाया जाए, और मेरी वाइफ भी थी, और उसके साथ मिलके हमने एक बैंड क्रिएट किया। धीरे धीरे हर एक शो में एक आइटम ही देते थे गर्ल्स बैंड को, पूरे शो में 5 मिनट या 10 मिनट के लिए। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा, उनका भी हुआ कि नहीं, फिर अभी पूरा एक बैंड डेवलप कर दिया है, और ये बैंड सोनी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, नेशनल रियलिटी शोज में भी जाके आया है, और यहाँ अहमदाबाद, गुजरात और इंडिया में बहुत सी जगह पे इन्होंने परफॉर्म भी किया है, और दे आर डूइंग वेरी गुड। ये नवरात्रि में 2-3 दिन पूरी गर्ल्स नवरात्रि भी बजाएगी है, ऐसे है मेरी। क्या बात है, दैट इज जस्ट अमेजिंग। और आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, नेशनल अवार्ड भी जीते हैं, बाहर के अवार्ड्स भी जीते हैं। दैट इज जस्ट अगेन वेरी कमेंडेबल वर्क, मैं बोल सकता हूँ। तो ऑफ कोर्स यू लव प्लेइंग परकशंस या रिदम वगैरह है, लेकिन सबसे प्यारा जो इंस्ट्रूमेंट आपको कौन सा आपको अच्छा लगता है बजाना? मेरा तुम्बा जो पीछे पड़ा है, वो तुम्बा मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, और बचपन से मैं इससे फैसिनेटेड हूँ। और मीन्स ये बोंगो फैमिली का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है तुम्बा, और उसको तुम्बारो बोलते हैं, और फॉरेन में उसको कॉन्गो ड्रम्स बोलते हैं। ओके, एग्जैक्टली। जो बड़ा पार्ट होता है उसको तुम्बारो बोलते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है उसको कॉन्गो बोलते हैं, और जो छोटा पार्ट है उसको क्विंटो बोलते हैं। क्विंटो, अच्छा। क्विंटो, तुम्बारो, और बीच वाला आपने क्या बोला? कॉन्गो। कॉन्गो कॉन्गो, कॉन्गो। और जो 3 वाला दिख रहा है पीछे, वो इंडियन कॉन्गो है। वो इंडियन सॉन्ग्स में ऐसा कॉन्गो बजता है, और पीछे वाला है वो वेस्टर्न सॉन्ग्स में ऐसा बजता है, ऐसा है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका अभी डेमो बहुत मुश्किल, उसका डेमो होना मुश्किल है ना अभी। नहीं, वो माइक से बहुत दूर है, साउंड नहीं आएगा सर। दूर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा मतलब ज्यादा वो लालची हो रहा हूँ, लेकिन बट इट्स ओके। बट यस, जो इंडियन वाला कॉन्गोज, हाँ आई नो दैट, आई हैव प्लेड दैट, इवन दैट 2 जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, हाँ, वो तुम्बाजी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुम्बा। उसको तुम्बाज बोलते हैं, ठीक है। इधर तुम्बा TUMB है, तुम्बा है, उसको लोग तुम्बा बुम्बा बोलते हैं, एक फेमस नाम पड़ गया है उसका, तुम्बा। बड़े होते हैं उसको तुम्बा बोलते हैं, बट इन द वर्ल्ड इट इज ऑलवेज नोन एज कॉन्गो ड्रम्स। आप यूएस में जाओगे या लेटिन अमेरिका, दिस आर ऑल लेटिन परकशंस, तो लेटिन अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट उसको कॉन्गो ड्रम्स ही बोलते हैं ये सब। हाँ, इनफैक्ट इधर मैं यूएसए में देखा है, तो हाल ही में मैंने एक खरीदा भी है, एंड उसको कॉन्गोज इधर, यू नो, दे सेल इट एज कॉन्गोज ओनली, दे डोंट सेल इट एज तुम्बा या ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं आपको एक अच्छी चीज, कॉन्गोज तो नहीं है, पर मैं आपको बताता तो मैं कोई भी चीज से कैसे इनोवेशन करता हूँ। जैसे ये है एक चीज, तो ये एक अपने मेडिसिन का एक बॉक्स है,
मेडिसिन, तो उसको भी लेके वी कैन क्रिएट एन इंस्ट्रूमेंट. मीन्स क्या ऐसा बजा, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं. राजेश रोशन का सॉन्ग में देखोगे तो ऐसी टाइप का बॉन्गो का साउंड निकलेगा. So, yes, absolutely. Even we can play this thing on the thermocol. ये thermocol है. हाँ, क्या बात है. So the क्या बात है. yes, you have to Absolutely. have the vision where you can play, you can create rhythms from anything. मैं अपने लाइव शोज में एक सेगमेंट होता है मेरा, उसमें मैं दिखाता हूँ कि हाउ नॉन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक रिदम कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं. हर एक शो में मैं दिखाता हूँ ऐसा. सर मैं एक पूरा मतलब ओपनली बोल रहा हूँ, आपके साथ जरूर एक शो करने वाला हूँ मैं. Great. डेफिनेटली इंडिया में भी करेंगे और डेफिनेटली अगर भगवान ने चाहा तो यूएसए में भी करेंगे. डेफिनेटली बहुत ही यूनिक चीज मैं लेके आऊंगा और दिखाऊंगा जो कहीं देखी नहीं होगी लोगों ने. बस मेरा यही गोल होता है कि मेरा शोज एकदम डिफरेंट होना चाहिए सबसे. नहीं, इट विल बी यूनिक एंड इट विल बी डिफरेंट. मेरा भी हमेशा हमारा शो जैसे होता है उसमें यूनिक कुछ ना कुछ फीचर हम लोग लेके आते हैं. और डेफिनेटली मैंने देखा है, बहुत अच्छा है आपका शो. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. क्योंकि समथिंग डिफरेंट, क्योंकि लोग तो रोजाना कुछ ना कुछ वही चीजें चला के आते हैं, विच इज वेरी इजी टू डू. क्योंकि कोई भी म्यूजिशियन को कोई भी गाने दे दो तो वो हो जाता है, बट समथिंग हैज टू बी डिफरेंट. तो डेफिनेटली यू विल बी सरप्राइज्ड. प्रीटी सून हम लोग ऑफलाइन बात करेंगे इसके बारे में. तो देखते हैं. यस, दैट वुड बी अमेजिंग थिंग टू डू टुगेदर समथिंग. क्योंकि आई एम सोल्ड आउट टू यू. ओके, टोटली. सर आई एम ऑनर्ड. रियली आपका जो परकशंस के जो एबिलिटी या आप बताइए या जो भी है आपका क्वालिटीज जो देख के ना, इट जस्ट ब्लोज मी आउट. मैं मतलब पूरे इसमें खो जाता हूँ, कंप्लीटली खो जाता हूँ एक एक चीज आपका ये देखे. और इतना सारे चीज सीखने को भी मिलता है. तो सर एक्चुअली अभी पता नहीं चला 1 घंटा कैसे गुजर गया हमारा. ऑलमोस्ट वी आर कमिंग टू एन एंड टू द प्रोग्राम. लेकिन डेफिनेटली आई वांट टू प्ले दिस वीडियो. उसके बाद में हम लोग बाद में कुछ और टाइम लेके बात करेंगे. लेट्स सी दिस योर वीडियो.
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। Thank you. दर्शकों को ये बताऊं, वेलकम बैक टू भारत अन्वेषण। अगर अभी अभी आपने लॉग इन किया तो आज का थोड़ा लाइव शो मिस किया, काफी सारे चीजें, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि आज हमारे बीच मिस्टर अकुल रावल, द वन ऑफ द बेस्ट परकशनिस्ट ऑफ इंडिया या द वर्ल्ड मैं बोल सकता हूं, बिकॉज ही इज टू गुड, टू गुड। सर अभी हमने जो वीडियो देखा, एक तो मैं पहचान सकता हूँ काहोन जो ड्रम्स है या वो है, और दूसरा क्या इंस्ट्रूमेंट था? एक रशियन इंस्ट्रूमेंट है, रेव ड्रम करके है, एंड इट इज अ मेलोडिक परकशन इंस्ट्रूमेंट। इसमें मेलोडी भी बजती है और परकशन इंस्ट्रूमेंट यू कैन प्ले लाइक अ परकशन। उसमें सूर्स होते हैं जो काटे, जो चीजें काटी है, जो कट हुआ है, वो डिफरेंट नोट्स है। ओह रियली? ओके। ये डी माइनर नोट का था। अच्छा, वाह, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सर। कितना अच्छा साउंड आ रहा था उसमें से। It is used as a meditative instrument. It is used for yoga and meditation. Correct. That was the sound it was giving. Yeah. Beautiful. चलिए सर, almost we are 5 minutes above time. कुछ आपके जाने के पहले एक और मैं दर्शकों को ये वीडियो दिखाना चाहूंगा जो बहुत जबरदस्त वीडियो है। Let's have that video then before we say bye to our guest, Mr. Akulji. It is rocking show all over the Gujarat. Let's do it and rock it. So Akul was fantastic. It was totally stress reliever session. We thoroughly enjoyed it. We love you, Akul. It's a group drumming in which I give drums to all the participants in the audience, and we do an interactive rhythmic session. और मेरा एक चैलेंज होता है कि 1 घंटे के बाद वो लोग हॉलीवुड और बॉलीवुड के सॉन्ग्स बजाते। ये मेरा नया कॉन्सेप्ट है। ये अभी यहाँ यूएस में नहीं होगा, पर यहाँ मैंने किया है। वेरी गुड सर, बिकॉज इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव एंड वेरी कैची था। So that's why I picked up this video and I thought I will have to share this with our audience, and उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, and it is a very good concept. Means you give all these instruments to the people who attend. ये जेम्बे है, ऐसा स्मॉल साइज के जेम्बे सभी ऑडियंस को दे देते हैं। दे हैव टू होल्ड इट बिटवीन द लेग्स। फिर मैं सिखाता हूँ कि बताता हूँ, मींस एंजॉय। इट्स अ फन सेशन, बेसिकली एन एक्टिविटी इन विच ऑल द पीपल आर इन्वॉल्व, एंड यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। दैट इज द थिंग। सो यूनाइटेड सब होते हैं, एक साथ मजे करते हैं, और जो साउंड क्रिएट होता है और जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, दैट इज द ग्रुप ड्रमिंग सेशन विच आई आर डूइंग, एंड पीपल एंजॉय lot because most of them are playing the drums for the first time. I'll teach them how to play and enjoy with that thing. At the end of the session, we take Hollywood and Bollywood song and we make people play this song. They enjoy like anything. This is my concept, group drumming. Absolutely brilliant. बहुत अच्छा लगता है। जितना अभी टाइम निकल गया, बट इट्स ओके। जितना भी आपसे बात करूं कम ही लगता है, और लगता है कि और बातें करें और सुने, लेकिन डेफिनेटली वी हैव टू ऑल्सो रिस्पेक्ट योर टाइम, क्योंकि आपको भी आगे और काम भी रहेगा। तो चलिए फिर डेफिनेटली मुलाकात करेंगे, आपके फैमिली के साथ करेंगे भारत अन्वेषण में, और ऑफलाइन में तो मैं टच में रहूंगा। सो आई विल वर्क आउट विद यू कि भी हम कब और कैसे कुछ इकट्ठे काम कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। 2 वर्ड्स आप अगर हमारे दर्शकों को आपके तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं। So I'm honored to be at Bharat Anveshan. Thank you, Rajiv ji, for roping me in this great thing. And thank you, sir. My main thing is
My innovations is for the next generation. So I want to inspire the next generation that innovations can also be made in the field of music. So they get inspired, and so I want to create more and more instruments, and I want to inspire the young generation. And thank you very much for the listeners for this coming to this YouTube live channel. Thank you very much, Rajiv ji, again for the Thank you, sir. Thank you. for the interview. Thank you very much, Akul ji, for your time, and also thank you all the listeners or the viewers, मैं बोल सकता हूँ. And definitely thank you, Sandeep Sadanandappa, for the solid technical support as always, ANV Perspective of Bangalore. And definitely thank you, Smita/Seema ji, मैं बोलूँगा, for referring Akul ji to us. And definitely we will bring more and more interesting programs on Bharat Anveshan. कहीं जाइएगा नहीं. नेक्स्ट वीक और एक पर्सनालिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को लेके आ रहे हैं भारत अन्वेषण में, इसी समय इसी टाइम मैं बोल सकता हूं. तब तक जहां पे भी रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मस्ती से रहिए और खुश रहिए. ये बोलता हुआ आपका दोस्त, आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी और एक बार भारत अन्वेषण एपिसोड समाप्त करते हुए साइन ऑफ करता हूं. थैंक यू वेरी मच.